कभी सभा बैठा करके उस सभा में स्वयं अध्यात्म ज्ञान को उपदेश करती थी। वही अध्यात्म ज्ञान का जो उपदेश हुआ था वही पाठ रूप में हम लोगों ने सुना। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से क्या कहा, अगर गौर सुने होंगे तुम्हें याद आ जाएगा। इन्होंने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर तुम्हें विचार किया जाए किस बड़े भाग्य मानुष तन पावा, किसने पावा? बड़े भाग्य से शरीर किसको प्राप्त हुआ? जब कोई अस्वस्थ हो जाती है तो जाते हैं डॉक्टर के पास, ये जांच वगैरह करके लिख देते जाए खून जांच करा के लाए। जाकर खून जांच कराने वाले के पास तो क्या करते हैं? हम लोगों के हाथ है, इसमें उंगली जो है एक उंगली में थोड़ा सा धागा बांधती है, रबड़ का धागा रबड़ से बांध देती है, उंगली कड़ी हो जाती है, सुई के नोक को थोड़ा सा गड़ा देती है, अक्सर उधर से खून निकलता है। तब वे करते क्या है, अपने पास शीशा का टुकड़ा रखते हैं, शीशा का टुकड़ा, उस टुकड़े शीशे के टुकड़े पर बेसी में 2-3 बूंद खून लेती है,
और दूसरे शीशे इसको ऐसे घिस देते हैं। इसके बाद बस हवा लगा करके उसको कागज से लपेटते हैं। इसके बाद जो गए थे खून जांच कराने के लिए उनका नाम पता लिख लेते हैं। परसों आएगा रिपोर्ट लेने के लिए। कोई जांचते हैं उसको शीशा में खुल जाए, उसको जांचते हैं। क्या देखते हैं? शीशा में जो खून लिया गया जंतु के द्वारा देखने में आता है बहुत सा कीड़ा है जो शीशे पर चल फिर रहा है, बहुत सा कीड़ा है। इस आंख से दिखाई नहीं पड़ता है, जो जंतु के द्वारा देखने में आता है। कोई लिख देते हैं, कुछ दवाई खाते हैं, जो विकार उत्पन्न वाला कीड़ा है वह मरता है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। एक डॉक्टर साहब जो भागलपुर में रहते थे, उनका नाम था डॉक्टर विनोद बाबू। वे गए कुप्पा घाट पास करना, संजोग से 2-3 महात्मा हम लोग बैठे थे, वही प्रणाम करके बैठ गए और किसी बात के सिलसिले में बोले, बाबा एक बात सुनाओ। मैंने कहा कहिए। अगर आप जीवन में जंतु के द्वारा एक बार भी दही देख लेंगे, जंतु के द्वारा एक बार दही आप देख लेंगे तो जीवन आप कभी भी दही नहीं खाएंगे। मैंने कहा क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए जंतु को देखने में आएगा पूरे दही में पिल्लू बिल बिल कर रहा है, जीवित पिल्लू है, बिल बिल कर रहा है, चल फिर रहा है। और जैसे दही में कोई नमक देते हैं या चीनी डालते हैं, सब पिल्लू मरकर पानी हो जाता है, तब लोग खाते हैं। अब देखिए 2-4 बूंद में बहुत कीटाणु, बहुत जीव, दही में बहुत सा जीव, यह शून्य जीव से भरा हुआ है। बहुत सा ऐसा भी जीव है जिसको शरीर नहीं मिल रहा है, त्राहिमाम है। जब ईश्वर की असीम दया होती है तब जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। काबू कर करुणा न देही तेत ईश्वर हेत से नहीं, इसकी असीम दया से जीव को मनुष्य शरीर मिलता है। यह मनुष्य शरीर जो मिला है, कितना उत्तम शरीर मिला है परमात्मा की ओर से, सुर दुर्लभ। देवताओं का भी शरीर दुर्लभ है, इसकी चाहना देव भी करते, देवियां भी करती हैं। इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता यह है जितने तत्वों से हमारा शरीर बना है उतने तत्वों से संसार भी बना है। जितने तल हमारे शरीर के भीतर में है उतने तल बाह्य संसार में भी है। अंत साधन के द्वारा जितने तलों को हम जीत पार करेंगे उतने तलों बाह्य संसार को भी पार कर जाएंगे। यह इसकी विशेषता है। ऐसे देखने में तो लगता है 3.5 हाथ का हाड़ मांस का बना हुआ बड़ा विलक्षण शरीर है। महापुरुष का वचन है, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यस्तम साकार संति निराकार नश्यति। इस शरीर में 7 ब्रह्मांड है, बहुत से ब्रह्मांड है, जिसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। इतना विलक्षण से परमात्मा ने हम जी को क्यों दिया? इसलिए परमात्मा ने दिया
सृष्टि काल से दुखों को भोगते हुए आ रहे थे, इन दुखों से छूट जाए इसी के लिए दिया, मौका दिया गया है। तो शरीर मौका मिला, मनुष्य को एक मौका मिला है। अब बहुत अनंत काल के बीतने के बाद यह मौका मिला है। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए संत तबरेज, संसार के लोगों से कहा, हजारा करन में बायद के दौलत पेश आयद पूजा दिवर बारस गरीब बार बगरीजम फारसी में। इसका हिंदी अर्थ है अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य स्वरूप दौलत मिलती है, और यश में हाथ निकल गया फिर कब मिलेगा। तो अनंत काल बीतने के बाद तब जीव को मनुष्य मिलता है, ईश्वर की दया से मिलता है। ऐसे लिए शरीर मिला है अंत साधना करके सारे दुखों से छूट जाए, इसीलिए मिला है। इस शरीर में अगर कोई अंत साधना करेंगे, साधना करते करते इंद्रियों से अलग हो जाएंगे, वासना समाप्त हो जाएगी, जिसका परम कल्याण हो जाएगा। तो वासना की समाप्ति कराने के लिए यह शरीर मिला है। वासना चलते ही जीव को जो जाना पड़ता है। वासना समाप्ति इस शरीर में रहकर साधना करने पर होता है। जैसे देखिए हम लोग बैठ सत्संग कर रही हैं, बैठ के सत्संग कर रही हैं, आरती होगी, सब लोग यहां से चलेंगे, पंडास कुछ दूर आगे निकल गए, अपने घर क्यों निकल गए, तब याद पड़ गया, अरे भाई जहां हम बैठे थे वो हमारी गमछी छूट गई, क्या हमारी छाता छूट गई, या मेरा मोबाइल वहीं पर रह गया। तो जो सामान छूट गया है उसको लेने के लिए फिर हमको आना पड़ेगा। हम आएंगे गमछी लेने के लिए, मोबाइल लेने के हम आएंगे उस जगह पर। यह जो वासना है गमछी का, मोबाइल का, यही वासना को जीव में लाता है, दुखों को भोगाता है। वासना समाप्ति हो जाए इसी के लिए मनुष्य मिला है। यह काम नहीं करके, वासना समाप्ति यह काम नहीं करके अगर संसार के विषय में भोगने में लग गए तो समाप्ति होगी नहीं, तो परम कल्याण होगा नहीं। इसलिए भगवान श्री राम ने सभा बैठा कहा, विषय का त्याग कीजिए, विषय तो परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए, बस समाप्ति होगी तो साक्षात्कार होगा। अगर विषय भगवान में लगे रहेंगे, इस भक्ति नहीं करेंगे, आपका परम कल्याण नहीं होगा। तो भगवान श्री राम ने कहा इतना तो शरीर मिला है, पाकर विषय का त्याग कीजिए, विषय का त्याग करने से वास्तव समाप्ति होगी। लोगों ने पाठ में सुना, ये तन कर फल विषय न भाई, ऐसा शरीर मिला है, विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ऐसे खास कर मिला है निरस्वत परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, और यह काम सारी जीवात्मा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। गाय में जीव उसको ज्ञान नहीं है, हम कर सकते हैं, हम मनुष्य में हैं, हम जीव कर सकते हैं। अब विषय का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यह जानना पड़ेगा विषय कितने हैं। विषय 5 हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय हैं। इसी का त्याग करने के लिए परशुराम ने कहा विषय का त्याग कीजिए, और सत्य से परमात्मा का साक्षात्कार कीजिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। इन 5 विषयों का त्याग करने के लिए अगर कोई
बाहरी उपाय करें। बाहरी उपाय में यह है विद्या धन करे, धन संग्रह करे या तपस्या करे, कुछ भी करे, विषय का त्याग नहीं होगा। कहीं भी जाएंगे विषय का त्याग नहीं होगा। विषय त्याग करने के लिए अपने अंदर चलना होता है। इसलिए अपने अंदर में चलने से जब छूटती है तब विषय का त्याग होता है। तो अपने अंदर में जो छूटने के लिए चलना पड़ता है, कहाँ चलना पड़ता है? जो जहां से चलते हैं। हम जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, जागृत अवस्था हम दोनों भोग बीच में रहते हैं। इंद्रस्थ अलग होने के लिए यहीं से चलेंगे, इसे त्याग यहीं से चलेंगे। कहाँ कैसे चलेंगे, किधर चलेंगे? तभी दोनों भोग बीच में जीव है, आंख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलने से छूटती है, तब इसका त्याग होता है। अब विचारना यह है, हम जीव दोनों भवों के बीच में है, आंख से नीचे पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है, ऊपर चलने से हमारी ना छूटेगी, तब इसका त्याग होगा। ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए सबसे पहले इस क्रिया विशेष के द्वारा पर हम चलेंगे, उस क्रिया विशेष को जानना होगा, उसकी युक्ति सीखनी पड़ेगी। और सीखने के बाद एकांत स्थान बैठ कुछ करना पड़ेगा। स्थान पवित्र भी हो, एकांत हो, पवित्र भी हो। अगर पवित्र स्थान नहीं है, जब तक करने में मन नहीं लगेगा, स्थान का प्रभाव पड़ता है। जो उच्च कोटि के भक्त बन गए हैं, उनको तो स्थान प्रभावित कर दिया था। आपने कोई सुना होगा, मैं पुनः याद ला देता हूं। श्रवण कुमार माता पिता एक नंबर के भक्त थे। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे। जहां कहीं जाना पड़ता था, श्रवण ले जाते थे। कैसे ले जाते थे? जैसे दहिया लोग बहंगी बनाते दूध ढोने के लिए, कहीं ले जाने के लिए उसे बहंगी बना लिए थे। एक टोकरी आगे, एक टोकरी पीछे, उसे मलान बिछावन लगा दिए थे। एक टोकरी माँ को बैठाते थे, एक टोकरी में पिताजी को बैठाते थे। अच्छा आज्ञा होती थी वहां ले जाते थे। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के हरिद्वार की ओर ले जा रहे थे। चलते चलते पहुंच गए कहाँ? दिल्ली के जंगल में। आगे हरिद्वार की ओर जाना है। तो दिल्ली के जंगल में पहुंचे तो एकाएक श्रवण कुमार के मन में हुआ, मैं धौ को ढोने में अपने जीवन को बर्बाद। अब एक नंबर के माता पिता भक्त हैं, तो सेवा में लगे रहते हैं। एक मन में भावपन हो गया, इन धन ढोने में मैं अपने जीवन को बर्बाद करता। अगर मैं साधु बनता, साधना करते संत बन जाती, अगर जिस आश्रम में रहता एक संपन्न व्यक्ति होती, तो मैं अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अब इनकी सेवा नहीं करूंगा, यह कहा करके बहंगी को रख दिया। जंगल नहीं, बहंगी को रख दिए। और दोनों से बोले, अपने माता पिता से बोले, मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, अब मैं अब सेवा नहीं करूंगा, आप दोनों यहीं रहिए, मैं चलता हूं। इनके पिताजी बड़े समझदार, उन्होंने कहा सुनो बेटा, तुम्हारी बहुत सेवा की है, सराहनीय, वह सेवा सराहनीय है, अनुकरणीय भी है। लगता है बेटा जंगल है, वह सेवा तुम की है, ये थोड़ा सा और सेवा करो। क्या करें? यही तब तो जंगल पार कर दो, इस बार सेवा मत।
जंगल से केवल निकाल दो थोड़ा हमको, इसके बाद जहां जाना चला जाना, सेवा नहीं करना, थोड़ी सी सेवा कर दो। ठीक है। अनुमस्त ढंग से कंधे पर लिए और जैसे 2-4 दिन आगे बढ़ती हैं, मन अच्छी भावना आ गई, बाणी को रखे और दोनों का पैर पकड़ करके माता पैर पकड़ के रोने लग गए, क्षमा मांगने लगे। पिताजी माताजी बहुत गलती हो गई, क्षमा कीजिए, मेरे मुझसे निकल गया, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, मैं जीवन बर्बाद कर दिया। फिर पिताजी ने कहा बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, देखो जहां तुम्हारी मुझे बहुत मन हुआ था कि मैं सेवा नहीं करूंगा, वहीं पर 2 भाई रहती थी, तो राक्षस था, आप लोग बड़ा मेल था, किसी तरह से दोनों विवाद हुआ, झगड़ा हुआ दोनों में, और दोनों वहीं पर कट के मर गए। स्थान को दूषित हो गया था, इसलिए उससे तुम्हारे जैसे पैर पड़ा तुम्हारी कुमार उत्पन्न हो गई। अच्छा चलो, अब देखिए स्थान प्रभावित कर देता है, अगर एक कमरे में मन नहीं लगे तो कमरे बैठना चाहिए, एक जब मन नहीं लगे दूसरे बैठना चाहिए। पवित्र स्थान हो, स्थान समतल भी हो, उनसे कहा था सोचो जैसे पवित्र स्थान बैठिए। कैसे बैठिए? अगर इनको अलग होना है, इसका त्याग करना, कैसे बैठिए? जो कि सीख लिए, बैठने कला अगर नहीं सीखे हैं ठीक से तो नई सफलता नहीं मिलेगी। कैसे बैठने के लिए महापुरुषों ने कहा? तो महापुरुष ने कहा था समंकार शिरोग्रीवम, अगर विषय का त्याग करना चाहते हैं सीधा बैठिए। ऐसी गुरुदेव अब सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं, ध्यान रखकर मस्तक सीधी साधी आसान से, बिल्कुल सीधा बैठिए, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में रखिए, सीधा बैठिए। सीधा बैठ के क्या कीजिए? इंद्र से अलग होने के लिए कुछ अर्थ साधना कीजिए। इंद्र से अलग होंगे विषय का त्याग होगा। अब साधना क्या करना चाहिए? अंतर साधना में सबसे पहले आंख बंद मुंह बंद करके परमात्मा के बहुत नामों में से एक नाम का जप करना चाहिए। दारू सिरजनहार के नाम अनंत परमात्मा, तो बहुत से नाम है, अरखा नाम है, अरखा नाम में से एक नाम का जप कीजिए। उठते बैठते चलते फिर जप करने का प्रयास करते रहिए, लेकिन अंदर को चलना प्रारंभ हो जाए, इसके लिए एकांत में बैठने के लिए कहा गया, सीधा बैठने के लिए कहा गया, और जो मंत्र सीखो उसी मंत्र को जपने के लिए कहा गया। अगर जपने में संदेह हो जाए उसके निवारणार्थ जिससे मंत्र सीखा है सिखाने वाले हैं वहां जाकर समाधान करा लेना चाहिए। तो जो मंत्र को बता उसी मंत्र जपना चाहिए, अपने मन से उस मंत्र में कुछ जुड़ना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जो मंत्र बता उसी मंत्र जपना चाहिए। और जब करने से कला से जप करना चाहिए, तब मन की शुद्धता आती है, शुद्धि होती है, चलना प्रारंभ होता है। जब करने की सही कला क्या है? जब करने सही कला के संबंध में सहजबाई ने कहा है, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार जहां तहां सिमरन करे सहजो ही निहार। कोई भी काज कर कहीं भी जा रहे हैं, कोई जब करने का प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन हृदय शुद्धि हो जाए तो चलना प्रारंभ हो जाए अंदर में। इसलिए सहजोबाई ने कहा सहजो ही निहार, ये मतलब जो हृदय जो दोनों भक्त बीच में है उस ओर निहारते हुए ख्याल करते हुए जप करने के लिए कहा गया।
जब कलिता कितनी चाहिए? तो घन संहिता में एक श्लोक आया है, मनो मध्य स्थितो मंत्रो मंत्र मर्द मने मनो समायोगो जब इतनी धीयते। मन में मंत्र, मंत्र मन का समायोग हो जाए, मतलब जब करने के समय में यह भी ख्याल में आने पावे कि हमसे जप हो रहा है, यह भी ख्याल में होने पावे। अगर गंदी से गंदी बात आ जाए उसको हटा कर जप लगाने का प्रयास करते रहना चाहिए, धैर्य खोना चाहिए। जो धैर्य खो देते हैं उनका काम बिगड़ जाता है। तो जब अगर गंदी गंदी बात आ जाए हटा जप करने का प्रयास करते रहना चाहिए। धैर्य खोने से हृदय शुद्धि नहीं होगी, चलना प्रारंभ होगा, काम नहीं बनेगा। एक नाम का जप अगर करते रहेंगे तो कुछ चलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन विषय का त्याग नहीं होगा। हृदय शुद्धि हुई, विषय का त्याग नहीं हुआ, तब क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? नाम संबंध रूप का ध्यान करने के लिए महापुरुषों ने कहा। गुरु का ध्यान के लिए बता दूं, रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ख्याल से। ख्याल करेंगे ऐसे ही, ख्याल करते ख्याल आ जाएंगे, रूप ले लेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इतने में अगर लगे रह गया विषय का त्याग नहीं हुआ, इतना नहीं छूटी, विषय का त्याग नहीं हुआ, तब इसके आगे साधना करने के लिए महापुरुषों ने कहा। साधना में क्या? आगे साधना में ये जो हम लोगों की दो आंखें हैं, दोनों आंखों से दिशा निकल रही है, सामंत रेखा निकल रही है। एक करने के लिए महापुरुषों ने कहा, जोड़ने के लिए कहा, मिलाने के लिए कहा। इसके मिलाने में क्या करना पड़ेगा? अगर दोनों हाथ एक करना है, जोड़ना है, तो बिना आधार का देखना हो, तो इसमें बिना आधार का देखना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह है, ये जो 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके चारों कोने, ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। 10 एक दिशा नहीं रही तब देखना है। अगर इस क्रिया को ठीक से सीख लिए हैं और समय नहीं लगाएंगे, समय नहीं दे पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। समय देना पड़ता है, अधिक समय देना पड़ता है। और समय देकर जो करते हैं, करते करते दिशा सब जाती है, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, इस जन्म की छूट जाती है। तो देखिए वहां राम ने सीधा कहा, विषय का त्याग कीजिए। विषय से 5 है, अगर समस्त रूप में लिया जाए तो विषय 2 ही है। 5 से 2 कैसे हो गया? 5 से 2 इस तरह से हो गया, अस्थूल विषय, असूक्ष्म विषय, यह समस्त रूप में हुआ। भगवान राम का विषय का त्याग कीजिए, लास्ट विषय का त्याग कीजिए, सूक्ष्म विषय का त्याग कीजिए, तब आप कहेंगे असूक्ष्म विषय किसको कहेंगे, सूक्ष्म विषय किसको कहेंगे? गौर से सुनिएगा। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीव, चमड़ा, 5 में 10 है। 4 के भीतर में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 संग्रह करके आप और हम लोग जीव रूप में हैं, जो कुछ देखते या सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, ये हो गया अस्थूल विषय। सूक्ष्म विषय किसको कहेंगे? एक नाम का जप किए,
छोड़ दिए, मानस ध्यान किए, उनको भी छोड़ दिए, इस आनंद होने का प्रयास किए, सफलता मिल गई। सफलता मिल गई तो 5 कदम छूट गई, भीतर चांदना रह गई। चांद संग्रह करके जो भीतर देखते सुनते हैं, क्या देखते सुनते हैं? चमक देखते हैं, बिंदु देखते हैं, ब्रह्म प्रकाश देखते हैं, ब्रह्मनाद सुनते हैं और कुछ देखते सुनते हैं। किसके साथ में रह करके? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चार संग्रह देखते सुनते हैं। तो चार संग्रह जो देखा सुना जाता है उसी को महापुरुष ने कहा सूक्ष्म विषय। तो स्थूल विषय का त्याग हो जाए, सूक्ष्म विषय का त्याग हो जाए, तब जीव अपना पहचान करता है, तो जीव का अपना कल्याण होता है। तो जिस साधु सफलता मिल गई, स्थूल विषय छूट गया, सूक्ष्म विषय रह गया। सूक्ष्म त्याग करने के लिए जिसे हमारा कल्याण हो जाएगा, भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे अलग होना, तब सब विषय छूटेगा। इससे अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे अलग होने के लिए सबके अंदर में एक शब्द होता है। एक शब्द मतलब सार शब्द, जिसको महापुरुष ने कहा अस्फोट, उद्गीत, प्रणध्वनि, राम नाम, ओम, उल्टा नाम आदि कहा उसको। इस सबकी खोज कौन कर सकते हैं? इसकी खोज वे कर सकते हैं जो अपनी दिशहारों को जोड़ लेते हैं। ये क्यों खोज कर सकते हैं? इसलिए दिशहारों को एक कर लेते अपने अंदर में, अनहद शब्द को सुनते हैं। उसी अनहद शब्दों में उस शब्द की खोज करनी पड़ती है। अपने से चाहे हम खोज कर लें तो खोज नहीं कर पाएंगे। इसी के गुरु के पास जाना पड़ता है। वे जुक्ति बताते हैं, इसे सब साधना कीजिए तो वो सब पकड़ा चला जाएगा। तो सीखना पड़ता है, तो समझाना पड़ता है। सीखने के लिए आसन की मौज होती है तो बुला कर सब समय बता भी देती है। एक बात तो सुनाता हूं। गुरु महाराज जी जब दरियापंथी में थे तो मानव ध्यान सीखी थी दरियापंथी में। इसके बाद संत मत में जब आए तो बाबा देवी साहब के शिष्य बाबू जो हमारे मोहल्ले में रहते थे, उनसे योग क्रिया सीखी। तो मानव जैसे करने लग गए। अब बाबा साहब रहते मुरादाबाद में, खासकर अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा के अवसर पर बाबा देवी साहब हमारे मोहल्ला आते थे। 15-20 दिन वहां रह जाते थे। जब गुरुदेव को मालूम होता था तो आते थे, पूर्णिया जिला से आते थे, बाबा साहब की सेवा करते थे, जो वहां सेवा कार्य करते थे। एक दिन गुरुदेव सफाई काम करने में लग गए। आंगन सफाई, उसकी लिपाई पताई करनी थी, तो झाड़ू से साफ किए, तो गोबर से लिपाई काम करने लग गए। ऐसी बीच में बाबा साहब चले गए गंगा में स्नान करने के लिए। स्नान करके आए तो देखते क्या गुरुदेव लिपाई काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से वहां का लिपाई कर रहे हैं। बाबा साहब खड़े हो गए। अब गुरुदेव जो काम कर रहे थे, लिपाई काम कर रहे थे, इनको बुलाए, इधर आओ। तो गुरुदेव उनके सामने गए, हाथ में गोबर मिट्टी लगा हुआ, उनके सामने चले गए। कहा सुनो, बाबा साहब बोले गुरुदेव से, तुम यहाँ पूर्णिया जिला में रहती हो, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहता हूँ। सिर का कौन ठिकाना?
तैयार होके आ जाओ, आज उसको सादा बता दो। बाबा साहब के लिए ध्यान करने के लिए उन्हें अपना काम किए, स्नान किए, तैयार होकर के बाबा साहब के सामने गया। बाबा साहब सब साधना बता दी। सब साधना सीखना होता है। सबके अंदर एक शब्द हो रहा है, पकड़ेंगे कैसे? तो जो शब्द अभ्यासी महापुरुष उनके पास जाना होगा, फिर संत भाषा बताएंगे, वह शब्द ऐसा है, इधर से आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए, उसको सुनने के लिए आपको यह काम करना होगा। उनके आदेशानुसार जो सब साधना करती हैं, संत की साधना करती हैं, करते करते अगर गुरु की दया से वो सब पकड़ चला जाता है, जिस क्षण से पकड़ा जाता है उसी क्षण इतनी 4 इंद्रिया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव का संग छोड़ दी। यह काम कहां पर होता है? यह काम जो हुआ, चार जीव का संग जो छोड़ती है, यह काम कहां पर होता है? आप किसी जीव अपना पहचान करता है, तब जीव का अपना कल्याण होता है। और मिल गया। यही काम करने के लिए भगवान श्री राम ने प्रजाओं से कहा था, विषय का त्याग कीजिए। त्याग करने के लिए यह काम जब करना होगा, अंदर चलना होगा। चलने का प्राण कहां से होता है? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, सुनना, साधना में, सब साधना में वहां से चलना प्रारंभ हो जाता है जहां की शास्त्र प्राप्ति होती है। शुरुआत काल में नमस्कार जरूर बैठना चाहिए। ध्यानावस्कारी में देख के बैठ सकते, एक साथ बैठ सके, बगैर बैठ सके, इसके लिए शरीर को भी कुछ खुराक मिलना चाहिए। देख के बैठे रहेंगे सत्संग में, सत्संग समाप्ति होती है, लोग इलाज करवा देती हैं, भोजन तैयार है, बाबा मन ही नहीं ध्यान करके भोजन कर लिए तो मन ध्यान करके ध्यान नहीं किए। अब देखिए भोजन करने से ध्यान करने कुछ समाप्त हो जाती है। संध्या काल में भोजन करना चाहिए।